Welcome to the world of Royal Brains here. Dear students, today we are going to discuss one of the most beautiful topics in your English literature class 11th snapshot से जो है आपका बच्चा द एड्रेस। ठीक है बच्चा, लेकिन ये चैप्टर पढ़ने से पहले बच्चा हम थोड़ा इस चैप्टर का बैकग्राउंड पढ़ते हैं। ठीक है बच्चा, आप बच्चा कनेक्टेड रहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चा इस चैप्टर का नाम अगर पढ़ा है आर्टिकल द यूज करके द एड्रेस, ठीक है ना। तो द एड्रेस क्यों नाम पड़ा है, मीन्स कि बच्चा ये कोई पर्टिकुलर एड्रेस है, पर्टिकुलर एड्रेस है, ये पर्टिकुलर पता है किसी जगह का। अब किसका पता है, थोड़ा हम बच्चा इसका बैकग्राउंड पहले समझेंगे, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप विद वर्ड मीनिंग सारा क्लियर कराऊंगा। ठीक है बच्चा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। ओके चलिए बच्चा, ये बच्चा चैप्टर लिखा है मागा मिनको ने। एंड यहाँ पे बच्चा हम पहले देखेंगे ये जो द एड्रेस चैप्टर है ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि लिखी है मागा मिनको ने, जो कि एक डच ज्यूइश राइटर है जिसने सर्वाइव किया क्या, हॉलोकॉस्ट वही खूनरेजी, कार्नेज, मैसेकर, वो जेनोसाइड, जो भी वो जंग हो गई थी बच्चा। ये स्टोरी जो है ना ये सेट की गई है आफ्टरमैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इस स्टोरी को लिखा गया है। एंड दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स, इट सेज अस व्हाट, द प्रोफाउंड पर्सनल, एक डीप पर्सनल एंड इमोशनल टर्मोइल फेस्ड बाय ज्यूइश फैमिलीज। वो टर्मोइल बच्चा, वो डिस्टर्बेंस, वो कंफ्यूजन्स जो फेस किए किसने, ज्यूइश फैमिलीज ने। क्योंकि इफ यू रिमेंबर बच्चा ज्यूज को निकाला जा रहा था, हु वर persecuted मतलब बच्चा who were subjugated, who were oppressed बच्चा, जिनको ऑप्रेस किया जाता था, सप्रेस किया जाता था, एंड इनको बच्चा डिस्प्लेस किया जाता था, एंड दे वर stripped of their belongings, इनको अपनी belongings से महरूम किया जाता था ड्यूरिंग नाजी गवर्नमेंट या नाजी ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स। ठीक है बच्चा, लेकिन बच्चा इसका थोड़ा सा अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी समझेंगे तो हमें और अच्छा बच्चा ये समझ आ जाएगा। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम देखेंगे बच्चा इसका, ये जो स्टोरी है बच्चा ये पोस्ट वॉर ऑफ हॉलैंड जो है, हॉलैंड का जो जंग हुई थी उसके बाद के बारे में बताया जाता है इस स्टोरी में। जहाँ पे बच्चा जो मैंने अभी बताया ज्यूइश सर्वाइवर्स जो बच गए थे ज्यूज, तो वो सर्वाइवर्स क्या, वो आ गए थे अपने ज़मीन पे वापस, अपने लैंड पे वापस वो रिक्लेम कर रहे थे अपने लाइव्स, अपने पोजेशंस, है ना, जो भी बिलोंगिंग्स उनकी थी, अब हमें वो वापस दीजिए। तो ये अपनी बिलोंगिंग्स वापस देना, दिस वन ऑफ द most important line in our chapter, because this chapter revolves around this, you know, to get back their own belongings, to get back their own positions. Okay, now moving ahead बच्चा, during the war ये जो Jewish families थी, they were forced to abandon, they were forced to leave what, their homes and go into hiding, उनको छुपना पड़ा किसी जगह और उनको फेस करना पड़ा डिपोर्टेशन, उनको डिस्प्लेस होना पड़ा टू कंसंट्रेशन कैंप्स। कौन से कैंप्स होते हैं बच्चा, जहाँ जो छोटे छोटे कैंप्स हैं जहाँ पे बच्चा इन्हीं ऑप्रेस्ड मजलूम लोगों को, इनोसेंट्स को लाया जाता है ताकि डिलिबरेटली उनको उन जैसे सेल्स और प्रिजन में रखे जहाँ पे उनको तकलीफ और ट्रबल हो। ठीक है बच्चा, उन कंसंट्रेटेड कैंप्स में इनको रखा गया। और मैनी लेफ्ट देयर वैल्यूएबल्स विद नॉन ज्यूइश फ्रेंड्स। अब उनको वो फ्रेंड्स जो थे जो ज्यूज नहीं थे, कुछ और थे, नॉन ज्यूज थे, तो बहुत सारों ने क्या किया, उन्होंने अपने वैल्यूएबल्स, अपनी प्रेशियस चीज़ें जो थी, कीमती चीज़ें जो थी, वो छोड़ी किनसे, उन्हीं फ्रेंड्स के पास। या फ्रेंड्स के पास ही नहीं, एक्विटेंसेस जो होते हैं। एक्विटेंसेस क्या होते हैं बच्चा, चैप्टर में इसी के रिलेटेड आपको पढ़ना है। ये एक्विटेंस एक थी, एक्विटेंस फ्रेंड भी नहीं, जैसे आपका थोड़ा क्या है वही जिसको हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, ठीक है ना, जैसे थोड़ा आपको बनती हैं मगर पूरा फ्रेंड नहीं, सेकंड सेल्फ नहीं। हाँ, इसी तरह फॉर किस लिए वो रखे थे, फॉर सेफ कीपिंग, है ना, होपिंग टू रिट्रीव देम आफ्टर द वॉर, जब वो वापस आ जाएंगे। तो ऐसा इन लोगों ने, ज्यूज ने होप रखी थी कि जब हम जंग के बाद वापस आ जाएंगे, अगर हम बच गए तो हम अपनी इन सारी बिलोंगिंग्स को वापस ले लेंगे। अब यहीं से आपको थोड़ा बच्चा आइडिया मिल रहा है कि किसके इर्द गिर्द ये घूम रहा है, कि कोई एड्रेस होगा जहाँ पे बिलोंगिंग्स छोड़ी गई होगी। यस एग्जैक्टली बच्चा। अब यहाँ पर मैं बच्चा थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन अगर दे दूंगा इसका कि चैप्टर में क्या चल रहा है बच्चा। चैप्टर में बच्चा
एक कैरेक्टर मिलता है, कुछ कैरेक्टर्स हमें मिलते हैं, जैसे मिसेस एस। मिसेस एस बच्चा एक ऐसी वुमेन होती हैं जिसकी अपनी डॉटर भी होती हैं। तो जंग से पहले उसकी एक एक्विटेंस होती है बच्चा, एक्विटेंस होती है एक ऐसी ही जिसको मिसेस डॉर्लिंग नाम दिया जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। वो इससे मिलती हैं बट ज़्यादा इनके साथ फ्रेंडशिप नहीं होती है। बट वो जो मिसेस डॉर्लिंग होती हैं वो नॉन जीव होती हैं, वो जीव नहीं होती हैं। इसीलिए ये जो मिसेस एस हैं, जो हम पढ़ेंगे, कौन एस कौन डॉर्लिंग, ये हम पढ़ेंगे, ये अपनी सारी बिलोंगिंग्स इसी को देती हैं कि मैं जंग के बाद आ जाऊंगी या मैं बेटी के साथ आ जाऊंगी, जो मेरी बेटी है, तो आप मुझे ये सारी चीज़ें वापस देना। लेकिन जंग के बाद अब ये जो बेटी हैं, जिस बेटी की बात की गई थी कि ये बेटी मत आ जाएगी उस टाइम, इस बेटी की ये माँ, वो वुमन जो ये चीज़ें दे रही हैं, वो क्या मर गई, जंग में ही ऐसा हुआ। अब उसकी बेटी जो है, शी गेट्स, अब शी टॉक्स, शी रेजेस फॉरवर्ड फॉर गेटिंग हर ओन बिलोंगिंग्स बैक। बट जब वो उस एड्रेस पे पहुँचती हैं जो इस टाइटल का नाम है, जब वो उस एड्रेस पे पहुँचती हैं, वहाँ पे बच्चा एक वहीं मिसेस डॉर्लिंग जो होती हैं, उसकी बेटी या मिसेस डॉर्लिंग, दोनों ऐसा बिहेव करते हैं जैसे क्या, वो अवॉइड करते हैं कि ये उस वुमेन की डॉटर, मिसेस एस की डॉटर हमारे घर में आ जाए और हमारी अपनी बिलोंगिंग्स को ले जाए। वो घर में उसको इग्नोर करते हैं। एंड फिर यहीं इस वुमेन मिसेस एस की जो डॉटर है, वो सोचती हैं कि मेरी अटैचमेंट्स इन चीज़ों के साथ है, क्रॉकरीज के साथ है, कटलरीज के साथ है, बाकी जो भी है एंटीक प्लेट्स जो हैं, इनके साथ जुड़ी हैं। मुझे तो ये चीज़ें वापस लानी चाहिए। लेकिन साथ में कहती है, नो, वो चीज़ें जो स्वर हो गई हैं मेमोरीज से, अब मुझे नहीं ज़रूरत है इन चीज़ों को वापस लाना। लास्ट में ऐसा कह रही है, फिर वो वापस आ जाती हैं बच्चा। ठीक है, ये मैंने आपको ना एक क्रुक्स दे दिया इसका। अब हम इसको डीपली पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है बच्चा, आप जुड़े रहिए यहाँ पे। पहले अगर हम देखेंगे बच्चा, यहाँ पे ये जो स्टोरी है, इट्स अ poignant account of a daughter। poignant बच्चा, पोइनेंट क्या होता है बच्चा? पोइनेंट एक ऐसा वर्ड होता है बच्चा जिसमें हम जो एवोक करता है वो स्ट्रॉन्ग मेंटल सेंसेशन, वो मेमोरीज, अच्छा पास में ऐसा हुआ था ना, नॉस्टैल्जिक एबिट, है ना। सो पोइनेंट अकाउंट किसका? एक डॉटर का। वो डॉटर हु गोज इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स, जिस माँ ने, मिसेस एस, मदर कौन है? मिसेस एस। जिस मिसेस एस ने क्या किया था काम? मिसेस एस ने क्या किया था काम? उसने अपनी वो बिलोंगिंग्स दिए थे किसको? मिसेस डॉर्लिंग को। ठीक है, जो जिसके साथ थोड़ी सी एक्वेंटेंस थी। लेकिन आफ्टर वॉर ये जाती हैं, जो हॉलैंड में होता है। लेकिन व्हेन शी फाइंड्स देम, जब उसको मिलते हैं वो सारे चीज़ें, वो ऑब्जेक्ट्स, वो क्या करते हैं? इवोक मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ। वो जगह देती हैं, इवोक मतलब टू ड्रॉ आउट, टू ब्रिंग फोर्थ। वो ऐसे मेमोरीज ड्रॉ आउट करती हैं जो मेमोरीज क्या होती हैं? उन चीज़ों के साथ जुड़ी होती हैं। लेकिन क्या होता है बच्चा? शी डिसाइड्स टू लीव देम। लास्ट में वो डिसाइड करते हैं, रिजॉल्व करते हैं कि नो, आई डोंट हैव टू रन आफ्टर ऑल दीज थिंग्स, आई हैव टू लीव देम बिहाइंड। एंड रिजॉल्व इज व्हाट? रिजॉल्व इज टू मूव ऑन। छोड़ देती हैं, ट्रेन में चढ़ती हैं, वापस चली जाती हैं। ठीक है बच्चा, अब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे यहाँ से। देखिए बच्चा, सबसे पहले द चैप्टर स्टार्ट्स विद अ डायरेक्ट क्वेश्चन, जो कि एक ऑथर का एक आर्ट होता है बच्चा लिखने का। ये भी एक स्किल है कि डायरेक्टली ही हैज स्टार्टेड, हे डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड। द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, शी हैड ओपन्ड द डोर अ चिंक, I came closer and stood on the step. No, I don't know. अब यहाँ पे डायरेक्टली बच्चा स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन, क्या? Do you still know me? क्या तुम मुझे जानते हैं? अब ये कौन? ये डायरेक्टली बताया गया है बच्चा कि यहाँ पे जो ये मिसेस एस थी, जिसकी बिलोंगिंग्स थी, उसकी ये मम्मा मर गई है, मिसेस एस मर गई। अब उसकी डॉटर आ गई है वहाँ से इसके घर, किसके घर? जो हम आगे पढ़ेंगे। एंड उस एड्रेस पे आ गई हैं, जो एड्रेस उस मम्मा ने उसको दिया था अपनी बेटी को, कि अरे मैं ये सारी बिलोंगिंग्स इस मिसेस डॉर्लिंग को दे रही हूँ, बेटी ये एड्रेस याद रखना, इस एड्रेस पे सारी चीज़ें होंगी। अब वहीं उसकी बेटी, मिसेस एस की बेटी आती हैं उनके दरवाजे पे, क्या कहती हैं? डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड। अब मुझे जानते हैं, है ना। The woman looked at me searchingly। अब खुद मिसेस एस की बेटी कह रही है कि वुमन कैसे देख रही थी मेरी तरफ? सर्चिंगली बोला तो जैसे कुछ ढूंढ रही है। ये कौन है? ये कौन है? ऐसे लाइक शी हैड ओपन्ड डोर अ चिंक, उसने थोड़ा सा नैरो ओपनिंग, थोड़ा सा खोला था डोर। अच्छा आप कौन है? इस तरीके से, है ना।
आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन, मैं थोड़ा और नज़दीक आई और बच्चा उस स्टेप पे, एक और स्टेप पे आ गई, एक और जो सीढ़ी का स्टेप है उसने वहाँ से क्या करा, नो आई डोंट नो यू, मैं आपको तो नहीं जानती हूँ, आई एम मिसेस एस डॉटर, मैं किसकी बेटी हूँ, उस मिसेस एस की बेटी जिसकी बिलोंगिंग्स थी बच्चा, जिसकी बिलोंगिंग्स थी, जो मैंने आपको बच्चा बिगिनिंग में ही बता दिया। एंड शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर, उसने क्या किया, उसने दरवाजे पे ऐसे हाथ रखा जैसे वो प्रिवेंट कर रही हैं कि कोई और अंदर आ जाए बच्चा, ऐसे ना आधा ही खोलती, हाँ बताइए मैं तो आपको नहीं जानती, पूरा दरवाज़ा नहीं खोला, ठीक है ना। हर फेस गिव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन, रिकग्निशन बच्चा वही पहचान है ना, वो कनेक्शन, उसके फेस से कोई ऐसा जैसे वो जानती ही नहीं है मुझे। शी केप्ट स्टेरिंग एट मी इन साइलेंस, एंड वो जो थी वहाँ से, अब ये जो शी थी बच्चा यहाँ पे जिसने दरवाज़ा खोला, ये कौन थी, ये थी बच्चा वही चालाक मिसेस डॉर्लिंग, DORLING, ग्रीडी वुमन है ना, ये दरवाज़ा थोड़ा सा खोल रही है जैसे जानती ही नहीं है ना, ऐसे वही मिसेस डॉर्लिंग जिसने चीज़ें ली थी। हर फेस गिव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन, शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी, स्टेयर बच्चा वही घूर घूर के देखना, वो कंटिन्यूसली साइलेंस में मुझ पे देख रही थी। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, अब ये खुद सोच रही है मिसेस एस की बेटी, मैं मत गलत एड्रेस पे आ गई। I thought perhaps it isn't her, शायद ये वो मिसेस डॉर्लिंग नहीं है जिस मिसेस डॉर्लिंग के बारे में मुझे मम्मा ने इंट्रोडक्शन दिया था कि ये वो हैं। I had seen her only once, मैंने तो उसको एक ही बार देखा था, fleetingly, and that was years ago. fleetingly बच्चा briefly, थोड़ा सा मैंने temporarily बच्चा transiently, तो मैंने उसको देखा था, अरे बहुत टाइम पहले, पता नहीं ये अब वही है ये, लेकिन अंदर से शक कर रही है, कौन, मिसेस एस की बेटी। It was most probable that I had rang the wrong bell, अब अंदर से सोच रही है, I think कि मैंने रिंग की है, रंग is the third form of ring, मैंने तो wrong bell रिंग की है। The woman let go of the door and stepped to the side, अब woman ने क्या किया बच्चा, उसने डोर को क्या खोला और थोड़ा साइड में रही। She was wearing, पूरा नहीं खोला बच्चा, पूरा नहीं खोला, थोड़ा सा खोला। She was wearing what, उस woman ने क्या पहना था, कौन सी woman, मिसेस डॉर्लिंग, उसने पहना था माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन, मेरी मम्मा का वो जो मुझे याद है जंग से पहले मेरी मम्मा पहनती थी वो ग्रीन निटेड, ग्रीन कलर का निट किया हुआ सुई से, नीडल्स से निट किया हुआ वो कार्डिगन। कार्डिगन क्या होता है बच्चा, कार्डिगन होता है एक टाइप का स्वेटर या जंपर, वो पहना था। एंड इसने क्या, The wooden buttons were rather pale from washing, even कि उसके जो wooden buttons थे, wood के buttons में वो pale हो गए थे, जर्द हो गए थे, fade हो गए थे washing की वजह से। She saw that I was looking at her cardigan and half hid herself again behind the door, but I knew now that I was right. And जब मैंने उसकी कार्डिगन की तरफ देख रहा था, उसके इस जंपर की तरफ, स्वेटर की तरफ देख रहा था, उसने क्या किया, दरवाजे के पीछे अपने आप को छुपाया ताकि मेरा जंपर, मेरा स्वेटर ना दिखे, है ना। तो उस टाइम मुझे यकीन हो गया दैट कि आई एम राइट, आई वाज राइट, है ना। कौन, मिसेस एस की डॉटर ये देख रही है, बिलोंगिंग्स जो लेने आई है बच्चा। इसी तरह बच्चा, वेल यू नो माई मदर आस्क्ड, मैंने पूछा, हाँ आप मेरी माँ को जानते थे, है ना। हैव यू कम बैक said the woman, and woman ने क्या कहा वहाँ से, क्या आप वापस आए हैं। I thought that no one had come back, बच्चा ये डीप सेंटेंस है, ये आप समझिए। जब उस वुमन ने, मिसेस एस ने जब कहा बच्चा, मिसेस एस ने जब कहा ना, क्या कहा, सॉरी ये डॉर्लिंग जो है ना बच्चा, मिसेस डॉर्लिंग जो है ना, जब इस मिसेस डॉर्लिंग ने कहा क्या, हैव यू कम बैक, दैट मीन्स अगर जंग हुई है तो आप जिंदा हैं अभी भी, आप वापस आए। मैंने तो सोचा था क्या कि दैट नो वन हैड कम बैक, सभी तो मर गए होंगे आपकी मम्मा के साथ साथ, मेरी चीज़ें तो मुझे मिल जाती, आप वापस आए। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा वापस, हाँ मर गए सभी बट ओनली मी, मैं खाली बच गई, ठीक है ना। अ डोर ओपनड एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर, अ मस्टी स्मेल इमर्ज्ड, मस्टी बोले तो स्मेल ड्यू टू डंपनेस, जब हम किसी चीज़ को बहुत टाइम तक डंप करते हैं, खोलते नहीं है, बॉक्स से नहीं निकालते हैं, बॉक्स से क्या नहीं निकालते हैं, दैट मीन्स वही चीज़ें जो ली गई थी मिसेस एस से, तो वहाँ से मस्टी स्मेल आती है। मस्टी स्मेल बच्चा वही वो स्मेल जो खराब स्मेल होती है, स्टील है ना, वो घटिया स्मेल, सो वो आती थी। जब कब आती थी, जब दरवाज़ा खुला
उस लड़की के पीछे से जब दरवाज़ा खुला, क्या मैंने वहाँ से क्या देखी बच्चा, एक और डोर था, वो उस गली से एक गली के पीछे एक और डोर था, वो जब खुला तब मुझे क्या लगा बच्चा, मस्ती स्मेल आ रही है। एंड उसने क्या कहा बच्चा, आई रेग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। सॉरी, रेग्रेट बोले तो आई रेग्रेट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। अरे मैं तो ट्रेन से आई हूँ यहाँ पे स्पेशली आपके लिए, मुझे आपसे बात करनी है। इट्स नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ। अब वहाँ पे वुमेन ने क्या जवाब था, नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट राइट टाइम फॉर मी, इट्स नॉट कन्वीनियंट फॉर मी टू टॉक टू यू, आई कैन सी यू अनदर टाइम। दोबारा मुझे मिलने की कोशिश नहीं करना। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चा, she nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed। इस तरीके से उसने बच्चा नोडिंग की और क्या किया, cautiously उसने डोर को क्या किया, बंद किया। ऐसा लग रहा था कि घर के अंदर कोई भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ऐसे जाइए, दोबारा यहाँ नहीं आना, ठीक है ना, इस तरीके से। लेकिन अब यहाँ पे ये क्या कह रही हैं, मिसेस एस की बेटी, आई स्टूड वेयर आई वाज ऑन द स्टेप, जिस स्टेप पे, स्टेयर के स्टेप पे मैं था, मैं वहीं पे रुकी थी। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो, बे विंडो बच्चा क्या होती हैं, किसी मकान, हर मकान में तो खिड़की होती हैं, लेकिन किसी मकान में कुछ खिड़कियां थोड़ा ना 2-3 फुट बाहर निकली होती हैं, जो ना एक टाइप का वरांडा टाइप बन जाता है। खिड़की खोलते हैं वो अलग सेपरेट हो जाती हैं बाहर की दीवार से, है ना, बाहर निकली होती हैं वो, आई मीन खिड़कियां सारे बाहर की तरफ। आई होप यू अंडरस्टैंड इट बच्चा। जैसे ये खिड़की है, यहाँ पे मकान की खिड़की होती है, लेकिन वो खिड़की बाहर निकली होती है, यहाँ तक बनाई गई होती है, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं बे विंडो। तो मैंने क्या देखा बच्चा, द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो, बे विंडो के फ्रंट पे जो कर्टेन है ना, वो थोड़ा मूव हुआ। दैट मीन जैसे ऊपर से कोई क्या देख रहा था। समवन स्टेयर्ड एट मी, ऐसा मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है। एंड वुड देन हैव आस्क्ड, फिर उसने उस मिसेस डॉर्लिंग को पूछा होगा, व्हाट आई वांटेड, है ना, मतलब कि मैं क्या चाहती हूँ, ऐसा उसको पूछा गया होगा। ओह नथिंग, एंड वहाँ से उसने आंसर दिया होगा, मिसेस डॉर्लिंग ने, शायद उसका हस्बैंड होगा, कि अरे कुछ नहीं। द वुमन वुड हैव सेड इट वाज नथिंग, अरे कुछ नहीं, ऐसा उसने कहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चा मैंने क्या किया काम, आई लुक इट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा यहाँ पे। आई लुक इट एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने किस पे नज़र मारी, उस नेम प्लेट पे नज़र मारी। कौन सा नेम प्लेट, डॉर्लिंग, इट्स सैड, इस पे लिखा था डॉर्लिंग, मतलब मिसेस डॉर्लिंग यही है जो मेरी मम्मा ने बताया था, इसका नाम मिसेस डॉर्लिंग है, इसी के हाथ में मैं सारी बिलोंगिंग्स दे रही हूँ, ठीक है बच्चा। सॉरी बच्चा, हाँ, तो इसी के हाथ में सारी बिलोंगिंग्स मैं दे रही हूँ। किसने कहा था, मिसेस एस ने कहा था अपनी बेटी को उस टाइम कि इस लड़की का, इस वुमन का नाम डॉर्लिंग है। एंड ये लिखा था वहाँ पे, और बच्चा ब्लैक लेटर्स में क्या लिखा था, विद ऑन वाइट एनामल। एनामल क्या होता है बच्चा, ये एक टाइप का ना गिलासी कोटेड कोई बार होता है, बार आई मीन टू से कि कोई भी पीस होता है या शीट होता है जिसपे कुछ लिखा जाता है, लेटर, जैसे ना हमारे घरों में होते हैं, लिखा होता है हाजी हाउस, अलीज हाउस, है ना, वो मार्बल पीस पे। इसी तरह इस पे भी वाइट एनिमल डाला था बच्चा। एंड उस पे ऑन द जैम, एंड ऑन द जैम अ बिट हायर द नंबर। एंड जैम किसको कहते हैं बच्चा, जो आपका खिड़की जो होती है या डोर जो होता है, उसका जो एक ऐसा चौकाट जिसको हम कहते हैं, जिसमें वो छोटी छोटी खिड़कियां भरी होती हैं, फिट होती हैं, तो वो वाला फ्रेम जिसको हम कहते हैं बच्चा, एक फ्रेम, तो उसको कहते हैं जैम बच्चा। एंड ऑन द जैम अ बिट हायर, जो कि थोड़ा ऊपर लगा हुआ था, उस पर क्या लिखा था, नंबर 46। सो दैट मीन्स ये नंबर 46 एक ऐसा एड्रेस था बच्चा जो मिसेस एस ने अपनी बेटी को बताया था कि इस एड्रेस पे जाना उस टाइम वार के बाद, अगर मैं जिंदा रही या नहीं तो वहाँ से ये बिलोंगिंग्स लेके आना। बट जब मिसेस एस की डॉटर ये एड्रेस भी देख रही है सारा, तो इसको लग रहा है हाँ आई एम एट द राइट प्लेस, यही वो जगह है जहाँ मेरी बिलोंगिंग्स है। बट यहाँ पे मिसेस एस क्या कह रही हैं कि अब तो उन्होंने मुझे मना ही किया, अब कह रही हैं कि एज आई वॉकड स्लोली बैक टू स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर। जो ही मैं वापस गई अब रेलवे स्टेशन से जहां से मैं आई थी, मुझे याद आया अपनी माँ का, who had given me the same address years ago, यही एड्रेस दिया था। It had been in the first half of the war, उस टाइम वॉर का फर्स्ट हाफ ही चल रहा था, मैं घर में थी, इसको याद आ रहा है। अब यहाँ पे पास्ट अपना, ठीक है ना, अभी तो चल रही थी उस टाइम प्रेजेंट में, ऐसा बोल रही थी मेरी बिलोंगिंग्स यहाँ है, तो लेकिन अब उसको पास्ट याद आ रहा है। आई वॉज होम उस टाइम जब मम्मा ने दिया था,
for few days and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed and उस टाइम मुझे immediately याद आया था जब मैं घर में थी कि अरे हमारे रूम्स में तो कुछ चेंज हुआ है, यहाँ पे एंटीक प्लेट्स होते थे, यहाँ पे ये कहाँ गए, गायब हो गए, है ना। तो ऐसा मुझे उस टाइम फील हुआ था। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मुझे बहुत सारे थिंग्स ऐसे जो मैंने मिस किए, जो नहीं थे वहाँ पे। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड, आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, मेरी मम्मा को शौक लगा कि अरे मुझे क्यों नहीं पता है, मीन्स कि मिसेस एस की डॉटर कह रही हैं कि मुझे क्यों नहीं पता है, इसलिए मम्मा को शौक लगा कि अरे जंग होने वाली है, मैंने चीज़ों को चेंज किया है, वहाँ भेजा है। देन शी टोल्ड मी, अब मेरी मम्मा ने फिर मुझे बताया क्या, मिसेस डॉर्लिंग के बारे में, ठीक है ना, कि इसको मैंने ऐसे ऐसी चीज़ें दी। आई होप बच्चा यू आर गेटिंग मी क्लीनली। अब इसके बाद बच्चा क्या होता है, इसके बाद बच्चा आई हैड, अब यहाँ पे मिसेस एस की बेटी कह रही है कि आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर अबाउट बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्विटेंस ऑफ माई मदर। हर कौन है यहाँ पे बच्चा, हर कौन है, कहाँ गया, हाँ हर कौन है, ये है मिसेस डॉर्लिंग, ठीक है बच्चा। कह रहे हैं कि इसके बारे में तो मैंने नहीं जाना था, जी हमारे घर आई थी, लेकिन ये क्या थी, ये पुरानी एक एक्विटेंस थी मेरी माँ की, मतलब वही फ्रेंड काइंड ऑफ, लेकिन पूरा फ्रेंड नहीं बच्चा, है ना, जिसके साथ ना वही अस्सलाम वालेकुम, है ना, कैसे हैं आप, दूर से ही सलाम, हाँ। Whom she had not seen for years बच्चा। अब she had suddenly turned up and renewed their contact। बहुत सालों से बच्चा, बहुत सालों से उसको देखा नहीं था, लेकिन सडनली वो आ गई, जो उसको लगा जंग हो रही है तो सडनली वो आ गई और उसने अपना कॉन्टैक्ट पुराना वो रिन्यू किया, रिस्टोर किया, ठीक है ना, लालची। सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली, फिर उसके बाद वो कंटिन्यूसली आई। तो एक्वाइंटेंस क्या होता है बच्चा, अ काइंड ऑफ फ्रेंडशिप, लेकिन वो डीप फ्रेंडशिप नहीं। Every time she leaves here, she takes something home with her, said my mother। मेरी मम्मा ने क्या कहा, आपको पता है, ये जब भी अब यहाँ आती है ना मिसेस डॉर्लिंग, ये कुछ ना कुछ साथ ले जाती हैं, क्यों, जंग होने वाली है, ये अपने घर में संभाल पे रखिए। लेकिन मिसेस एस जो है उसको बिलीव है, उसको यकीन है बच्चा कि ये इन चीज़ों को रखेगी संभाल के, ये इन चीज़ों को बच्चा खराब नहीं करेगी या वापस दे देगी। अब यहाँ पे She took all the table silver in one go। टेबल सिल्वर बच्चा, जो भी वो स्पून्स फॉक्स ये चीज़ें होते हैं, तो वो सारे वो एक गो में ले जाती थी, एक बारी में ले जाती थी। एंड देन द एंटीक प्लेट्स, उसके बाद वो एंटीक प्लेट्स क्या होते हैं, एंटीक होते हैं जो पुराने डेकोरेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो प्लेट्स चिपका के वॉल्स पे, है ना, दैट हंग देयर, जो लटके हुए थे वहाँ पे। शी हैड ट्रबल लगिंग, हाँ, she had trouble lugging those large vases। उसको तो कभी कभार ट्रबल भी होती थी, परेशानी भी होती थी, मुश्किल भी होती थी, क्या करना, लगिंग करना। लगिंग मतलब टू पुल या ड्रैग, खींचना, किनको, उन बड़े बड़े वासेस को। वासेस वो गमले होते हैं ना जिसमें वो रखते हैं बड़े, उनको, मतलब कि वो थोड़ा बुजुर्ग टाइप भी थी एंड शायद बैक में प्रॉब्लम होगी। आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी। अब यहाँ पे मम्मा कह रही हैं कि अरे मुझे थोड़ा परेशानी भी है कि जब उसने पिछली बार लिया था ना वो बड़े बड़े वॉसेस, शी वाज लगिंग दैट, पुलिंग दैट, उसके बैक में थोड़ा क्रिक भी हो गया। क्रिक बोले तो वही ना जिसको कहते हैं कश्मीरी में चित, है ना, वो थोड़ा क्रिक हो गया, वही बैक में प्रॉब्लम हो गई, पेन स्टार्ट हो गई, वो मतलब हड्डियाँ टूटी। हाँ, तो इसी तरह क्या हुआ बच्चा, माय मदर शुक हर हैंड पिटिंगली, लेकिन मेरी मम्मा ने क्या किया, उसके हाथ को, उसके हेड को क्या किया, पिटिंगली क्या किया बच्चा, शेक किया। एंड शुक इज द सेकंड फॉर्म ऑफ शेक। पिटिंगली क्या होता है बच्चा, वही ना सॉरो फील करना है, ओहो हो आपको लगी, है ना, मतलब कितनी अच्छा ये मिसेस एस थी। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, लेकिन मैंने कभी भी नहीं ये मतलब पूछा अपनी मम्मा से, मम्मा आप क्यों दे रहे हैं इसको ये इतना सामान, या आप इस पे कैसे ट्रस्ट करते हैं, ये मैंने कभी डेयर नहीं किया। ठीक है बच्चा। अब इसके बाद बच्चा अगर हम देखेंगे, आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर अबाउट व्हाट, अबाउट कि व्हाई इज शी टेकिंग दीज ऑल थिंग्स फ्रॉम आवर होम, हाउ कैन यू ट्रस्ट हर मॉम। मिसेस एस को पूछ नहीं सकती है अपनी बेटी। शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, और खुद ही उसने ये सजेस्ट किया उसको, मम्मा ने। शी इवन इंसिस्टेड, और उसने इंसिस्ट भी किया क्या, शी वांटेड टू सेव ऑल माय नाइस थिंग्स, जो मेरी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना वो उनको वॉर के बाद प्रिजर्व रखना चाहती है, बचाना चाहती हैं। इफ़ वी हैव टू लीव हियर वी शैल लूज एवरीथिंग। मम्मा कह रही है कि अगर हमें यहाँ से निकलना है तो हमें सारी चीज़ों को क्या करना है, खो जाना है, लेकिन इससे बेटर क्या है कि हम किसी और को दे दे, वो प्रिजर्व करके रखे। Have you agreed with her that she should keep everything?
क्या तुमने एग्री किया इसके साथ? आई मीन कि डू यू ट्रस्ट हर कि ये सारी चीज़ों को प्रिजर्व करके रखेगी? बेटी ने पूछा। जब कह रहे हैं कि मैंने जब पूछा, बेटी कह रही है कि एज इफ दैट्स नेसेसरी माई मदर क्राइड, मेरी मम्मा ने चिल्ला के कहा, अभी ज़रूरी है पूछना आपको कि क्या वो सारी चीज़ें ये प्रिजर्व करके रखेगी, है ना? तो मम्मा ने वहाँ से चिल्लाया कि एज इफ दैट्स नेसेसरी, it would simply be an insult to talk like that and think about the risk she is running each time she goes out of our door with a full suitcase or bag. अब इस ये मम्मा कितनी इनोसेंट है, ये कह रही हैं कि अरे ये तो इंसल्ट होगी इस वुमेन के लिए एंड उसकी रिस्क के लिए। आप सोचिए एक बार उसकी रिस्क के बारे में कि वो जो हर टाइम वो रिस्क ले रही हैं कि हमारे घर आती हैं और यहाँ से भरा हुआ सूटकेस ले जाती हैं, इतना भरा हुआ सूटकेस ले जाती हैं, लेकिन इसको पता नहीं है मम्मा को कि ये कौन सी वुमन है मिसेस डॉर्लिंग, है ना, लालची वुमन है। My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. लेकिन मेरी मम्मा को यकीन हो गया कि बेटी जो होती हैं वो तो मम्मा से थोड़ा सोशली एक्टिव होती हैं, तो इसको पता था कि मेरी बेटी, मिसेस एस को पता था कि मेरी बेटी कन्विंस्ड नहीं है, इसको पता है कुछ ना कुछ जुगाड़ करेगी। कौन? मिसेस डॉर्लिंग। She looked at me reprovingly in a way of what expressing disapproval. अरे नहीं आप छोड़ो, है ना, आप इसमें ज़्यादा ये करो ना, रिजेक्ट करना किसी की बात को, है ना। तो रिप्रूविंगली इस तरीके से उसको क्या किया, मतलब देखा किसकी तरफ? अपनी बेटी की तरफ। मिसेस एस ने देखा, मतलब कि उसका सेंसेशन, उसका थॉट, उसको रिजेक्ट किया, डिसअप्रूव किया। एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट। एंड ये इन चीज़ों को वापस लाएगी, आप इस पर ट्रस्ट करते हैं, इसके बाद हमने इस बारे में कोई बात नहीं की। गॉट इट? नाउ मीनवाइल, अब ये कौन बता रही है सारी डिटेल्स पास्ट की? ये मिसेस एस की बेटी बता रही हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चा इसी दौरान क्या होता है, आई हैड, मिसेस एस की बेटी कह रही है, क्योंकि वो वहाँ से आ गई है ना वापस उस घर से, उस एड्रेस से, अब वापस जा रही है ना रेलवे स्टेशन की तरफ, बीच में उसको ये याद आया था, राइट? सो आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू द थिंग्स ऑन द वे। जो चीज़ें उसको रास्ते में मिली, रास्ते में मतलब कि वॉर से पहले जो रास्ते, रोड्स, जो चीज़ें मिली, अब इसने इन चीज़ों पे अटेंशन नहीं दिया। स्ट्रीट्स, लाइट्स, व्हाटएवर जो भी था बच्चा, गाड़ियाँ, क्योंकि वॉर से पहले एक और समय, एक और एम्बियंस एंड एटमॉस्फेयर था, नाउ इट्स डिफरेंट। आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर। उन्हीं जगहों से मैं चल रही थी वॉर के बाद, जो जगह पहले भी थी, जो प्लेसेस पहले भी थी, बट I did not want to go further than was necessary. अब मैं वापस नहीं जाना चाहता हूँ, और जब तक न मजबूरी होगी। I didn't want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious time. अब यहाँ पे बच्चा कह रही है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं खुद को अपसेट करूँ, नाराज़ करूँ। किससे? With the sight of streets. साइट किसको कहते हैं? व्यू। जो स्ट्रीट्स की व्यू है, जो स्ट्रीट्स हाउसेस की व्यू है, जो भरी हुई है मेमोरी से, यादों से, हमारे वो यादें जो प्रीशियस टाइम से जुड़ी हैं बच्चा। Got it? अब यहाँ पे बच्चा क्या है, अब यहाँ पे अब थोड़ा इसको याद आ रहा है कि अरे इन द ट्रेन बैक, है ना, एक बार I saw Mrs. Darling in front of me again as I had the first time I met her. It was a morning after the day my mother had told me about her. I had got up late and coming downstairs I saw my mother about to see someone out, a woman with a broad back. इसको यहाँ पे बच्चा फिर से वापस जाती हैं पास में। अरे मुझे याद है ट्रेन में जब मुझे मिली थी, बैक, है ना, ओल्ड टाइम्स में जब मुझे मिसेस डॉर्लिंग मेरे सामने मैंने इसको देखा था। और बच्चा ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने उसको देखा, एंड मॉर्निंग टाइम था फिर मेरे घर में कि जब क्या हुआ बच्चा, मेरी मम्मा ने मुझे बताया उस लड़की के बारे में, मिसेस डॉर्लिंग के बारे में। आई हैड गॉट अप लेट एंड कमिंग डाउन, मैं देर से उठी थी और मैं डाउन स्टेयर्स आ रही थी, नीचे की तरफ आ रही थी, डाउन स्टेयर्स नीचे। एंड मैंने क्या देखा, आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट। मैंने अपनी मम्मा को देखा कि वो किसी को क्या कर रही है, सी ऑफ कर रही है। एंड ऐसी वुमेन विद अ ब्रॉड बैक, है ना, जिसका बैक जो है वो ब्रॉड है बच्चा, इस वुमेन को देखा मैंने, अब पता नहीं था वहाँ पे। एंड देयर इज माई डॉटर, अब सेड माई मदर, शी बेकन टू मी। और मेरी मम्मा ने क्या कहा, उस वुमेन को, मिसेस डॉर्लिंग को कहा, ऐसे बेकन मतलब इशारा करना, इशारा किया, वो मेरी डॉटर है, पॉइंट आउट किया, वो मेरी डॉटर है। आर यू गेटिंग मी बच्चा?
The woman noted and picked up the suitcase under the coat rack. She wore a brown coat and shapeless hat. अब जो ये वुमेन थी इसने नोट किया, हाँ ठीक है डॉक्टर है, और इसने सूटकेस को क्या किया, लिया कहाँ से, कोट रैक से। कोट रैक बच्चा जहाँ पे कोट्स लटके होते हैं बच्चा, किसमें, किसी भी रैक में स्टैंड एक होता है, इसके नीचे क्या था बच्चा, सूटकेस था। तो इसने इस सूटकेस को बच्चा उठा लिया एंड उसने क्या पहना था खुद, ब्राउन कोट और एक ऐसी हैट जिसमें कोई शेप नहीं थी, शेपलेस, ठीक है ना, मतलब कि वहीं की राउंड हैट होगी। अब यहाँ पे बच्चा क्या होता है, अब यहाँ पे मिसेस एस की बेटी ये पूछ रही है, डज शी लिव फॉर अवे, क्या ये दूर रहती है। सीइंग द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट टू द हाउस विद हेवी केस सूटकेस को लेके ऐसे जाना, तो मैंने पूछा क्या ये बहुत दूर रहती हैं, ऐसी डिफ़िकल्टी के साथ इस घर से बाहर जाना। लेकिन वहाँ से मम्मा ने क्या कहा मुझे, हाँ बेटा ये दूर रहती हैं, लेकिन एड्रेस आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चा। इन मार्कनी स्ट्रीट इसका नाम है, किस सड़क की साइड से रहती हैं। और मम्मा ने जवाब ये दिया था कि उस मकान का नंबर क्या है, नंबर 46। रिमेंबर दैट, बेटी याद रखना, मिसेस एस उसको कह रही हैं उस टाइम। I had remembered it, but I had waited a long time to go there. लेकिन मैंने तो याद रखा था है, लेकिन मैंने बहुत टाइम तक वेट किया कि मैं वहाँ जाऊँ। Initially, जंग के बाद कह रही है बच्चा, इनिशियली मतलब इन द बिगिनिंग आफ्टर द लिबरेशन बता, फ्रीनेस, जो फ्रीडम मिल गई लिबरेशन के बाद। आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ, मैं इंटरेस्टेड नहीं थी उस सारे स्टफ में, उन सारी चीज़ों में जो स्टोर करके रखी गई थी वार के बाद पहले। एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट, लेकिन नेचुरली फितरती में क्या था बच्चा, मैं डर भी रही थी इनसे, है ना, किन से, इन चीज़ों से, यानी इस स्टफ से मैं डर भी रही थी। लेकिन अब ये कह रही है कि डर किस चीज़ से मैं असल में रही थी बच्चा, मेमोरीज की बात हो रही है यहाँ पे, आप देखिए डर किस चीज़ से रही थी, afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed। मैं इस चीज़ से डर रही हूँ, किस चीज़ से, कन्फ्रंट होना, फेस टू फेस होना, एंड उन चीज़ों से फेस टू फेस होना जो चीज़ें बिलोंग करती थी उस कनेक्शन से, उस मम्मा से, जंग के बाद की बात कर रही हैं, उस मम्मा से that no longer existed, जो अब मेरी मम्मा नहीं है, जो अब सिचुएशन नहीं है, जो अब हालात नहीं है, जो अब कंडीशन है ही नहीं, वो इस कंडीशन के साथ उनका कनेक्शन अब नहीं है। तो अब मैं इस चीज़ से डर रही हूँ। और किससे बच्चा, which were hidden away in a cupboards, and वो चीज़ें, वो stuff जो क्या छुपा हुआ है cupboards में and boxes में, and waiting in vain until they were put back in their place again। या तो वो चीज़ें वेट कर रही हैं वेन मतलब वेस्टेज में, फजूल में, ऐसे ही वेट कर रहे हैं, until they were put back, तब तक जब तक ना उन चीज़ों को वापस रखा जाएगा, किसमें, अपनी जगह पे फिर से। which had endured all these years, endure मतलब बच्चा बर्दाश्त करना, वेट करना, जिन चीज़ों की बात यहाँ पे हो रही है, विच मतलब चीज़ें, जिन चीज़ों ने बहुत सालों तक वेट किया कि इन चीज़ों को रखा जाए। बच्चा ये इंसान नहीं है, चीज़ें लिविंग नहीं है, लेकिन मेमोरीज इनके साथ कनेक्टेड हैं। तो इस तरीके से ऑथर ने इन चीज़ों को एक्सप्रेस किया है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चा अगर हम देखेंगे, इन चीज़ों को वापस नहीं डाला गया था, क्योंकि बिकॉज दे वर थिंग्स, ये चीज़ें थी, ये ये ह्यूमन बींग्स नहीं थी, ये जस्ट चीज़ें थे। तो लोगों ने सोचा क्यों रखने दो वहाँ पे, इसलिए वहाँ से वो मस्टी या मगी स्मेल आती थी। बट ग्रेजुअली everything became more formal, more normal again। अब सिचुएशन बता रही हैं, अब तो सारा जंग के बाद थोड़ा नॉर्मल लग रहा था, मतलब जंग के बाद अब सिचुएशन ठीक हो रही थी। एंड ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर मतलब बच्चा नहीं है कि उसमें, हाँ एक तो लिटरल मीनिंग है कि ब्रेड में अच्छा सा कलर आ रहा था, ब्रेड में अच्छी सी चीज़ें, अब इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो रहे थे, एक तो ये है। लेकिन असल में इसका बैकग्राउंड मीनिंग ये है कि अब ब्रेड जो है ना बच्चा, वो अब ठीक ठाक आ रहा था। दैट मीन्स कि रोजी रोटी इनकम अब ठीक थी, उतनी भी नहीं ठीक थी। देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप
अनथ्रेटनड। अब जहाँ पे सोते थे वहाँ पे डर नहीं होता था, अनथ्रेटनड धमकियों के बगैर सोते थे, ये नहीं फियर रहता था कि अभी गोली चलेगी, अभी बम चलेंगे, है ना। एंड ऐसा रूम विद अ व्यू यू वर मोर यूज्ड टू ग्लैंसिंग एट ईच डे। अब ऐसा रूम मतलब यहाँ पे अब ऐसे मकान है लोगों के पास जो जैसे ये पहले यूज्ड टू थे, यूज्ड टू किससे थे, ग्लांसिंग मतलब अ ब्रीफ और हरीड लुक, जिस चीज़ से हम यूज्ड टू थे, जिन घरों में हम यूज्ड टू थे ईच डे कि हम बाहर देखिए, अच्छा सा सीन देखिए, ब्यूटीफुल व्यू देखिए, तो अब वही रूम्स, वही हाउसेस फिर से हैं। एंड वन डे आई नोट्सड, मैंने क्या नोट्स किया, मिसेस एस की बेटी कह रही हैं, आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजिशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस। अब एक दिन इसमें वो क्योंकि टाइम जब पास हुआ अब सारी सिचुएशन ठीक हो रही थी, मिसेस एस की बेटी कह रही है क्या कि मुझे एक दिन मुझ में एक ना वो इमोशन जागी, तो मैंने क्या सोचा, अब मैं उन सारी पोजीशंस को वापस ले लूँ, है ना। क्यूरियस मतलब वेरी सीरियस, है ना, अबाउट उन पोजीशंस, उन बिलोंगिंग्स जो है वो अब उस एड्रेस पे होने चाहिए। आई वॉन्टेड टू सी देम, मैं उनको देखना चाहती हूँ, टच करना चाहती हूँ, याद रखना चाहती हूँ, मेमोरीज। अच्छा, मेमोरीज की बात हो रही, ठीक है। चलिए अब, लेकिन ये अब बच्चा यहाँ पे सोच रही है कि मुझे वहाँ पे जाना है, लेकिन यू रिमेंबर बच्चा, एक बार ये गई थी, इसको किक आउट किया गया था, अरे क्या, कौन आप, कौन, मुझे तो नहीं जानते, है ना। तो एक बार वो वापस आई थी ट्रेन में, लेकिन ये अब कह रही हैं, आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन, वेन बोले तो वेस्ट, जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकला, मिसेस डॉर्लिंग के घर में पहली विजिट तो हो गई ज़ाया। I decided to try a second time. Now a girl of about 15 opened the door to me. I asked her if her mother was at home. लेकिन जब मैं दूसरी बार गई, उस दरवाजे पे पहुंची तो वहाँ से कोई बेटी आई, छोटी सी बच्ची आई, गर्ल आई, जो कितने साल की थी, तकरीबन 15 साल की थी। एंड मैंने उससे पूछा, क्या आपकी मम्मा घर में है? मम्मा कौन? मिसेस डॉर्लिंग। वेरी गुड। एंड वहाँ से उसने क्या कहा, नो, शी सेड माई मदर इज डूइंग एन एरेंड नो मैटर। आई सेड, मेरी मम्मा क्या करी है, एरेंड करी। एरेंड मतलब कोई भी ऐसा जॉब, कोई भी ऐसा टास्क, कोई काम जो बाहर जाके करना होता है। नो मैटर, मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, आई विल वेट फॉर हर, मैं उसका वेट करता हूँ। मिसेस एस की डॉटर ने क्या कहा, मैं वेट करूँगी। लेकिन यहाँ पे बच्चा आप देखेंगे, जो मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर 15 ईयर्स की एज जो है, जिसने दूसरी बार दरवाज़ा खोला, वो बच्चा क्या है, वो बच्चा इनोसेंट है, उस बेचारी को पता तो नहीं है ना, हाँ, या पता भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चा, I followed the girl। अब मिसेस एस की डॉटर कह रही है, मैंने क्या किया, I followed the girl along the passage, जो भी वो गली थी मैं उसके पीछे पीछे चली। An old fashioned iron हुनक्का कैंडल होल्डर, मैंने क्या देखा, मैंने ओल्ड आयरन, मैंने पुराना ओल्ड फैशनड का वो हुनक्का देखा। हुनक्का क्या होता है बच्चा, ये हुनक्का एक टाइप का कैंडल होल्डर होता है जिसमें तकरीबन 9 कैंडल्स होते हैं, ठीक है ना। बड़ा सा ना वो कैंडल होल्डर होता है जो इस टाइप का होता है, लाइक ऐसे, जैसे मैं कहूँगा, है ना, ऐसे, है ना, ऐसे इसका एक और होल्डर, ऐसे इसका एक और होल्डर, है ना, फिर इसी तरह यहाँ से भी। तो इसी तरह इसमें 9 होते हैं बच्चा, असल में 8 होते हैं, 9 होता है लास्ट वाले के लिए। तो यहाँ पे कैंडल होल्डर, ये मैंने क्या देखा, ओल्ड फैशनड कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर, मिरर के साइड में रखा गया था। अब ये कैंडल होल्डर कौन था, मुझे याद आ रहा है, मिसेस एस को, मिसेस एस की बेटी को याद आ रहा है, हाँ ये तो मेरा ही था ना। वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम। कम्बरसम बोले तो हैवी, जिसको कैरी करना डिफिकल्ट जो होगा, ये इतना हैवी था कि हम जब मेरी मम्मा के साथ उस टाइम हम इसको यूज़ नहीं कर पाते थे। देन सिंगल कैंडल स्टिक, हम एक ही कैंडल स्टिक यूज़ करते थे, रादर देन दिस हुनक्का 9 कैंडलेड वो होल्डर जो था। एंड यहाँ पे बच्चा इसको सीधे डायरेक्टली पता चलता है कि जो ये कैंडल होल्डर है हुनक्का ये मेरा ही है, हमारे घर का है, ठीक है ना। लेकिन उसको ये नहीं बताती हैं, मिसेस डॉर्लिंग की बेटी को नहीं बताती हैं यहाँ पे। वोट यू सिट डाउन आस्क्ड द गर्ल, अब बैठिए ना, नहीं बैठेंगे आप। She held open the door of the living room and I went inside past her। उसने लिविंग रूम का डोर खोल के रखा, मैं भी पीछे पीछे इसके चली, ठीक है ना। अब मैंने क्या देखा, I stopped horrified, मैं रुकी डरी हुई जैसे, I got shocked, है ना। क्यों, I was in a room I knew and did not know। मैं कमरे में हूँ, नहीं मैं नहीं हूँ, मतलब कभी सोचती थी कि मैं जानती हूँ कि मैं रूम में हूँ, नहीं मैं रूम में नहीं हूँ। सो इट वॉज एक्चुअली बियॉन्ड हर एक्सपेक्टेशन कि वो अब उन बिलोंगिंग्स, उन चीज़ों के साथ थी जो इसकी मेमोरी के साथ जुड़ी है ना। एंड इसको यकीन नहीं हो रहा है कि मैं उन चीज़ों के साथ थी। क्यों, आई फाउंड माई सेल्फ इन द
midset of things, इसने क्या देखा बच्चा? इसने देखा अपने आप को चीज़ों के बीच में क्या पाया खुद को, मतलब मिडेस्ट बचा क्या होता है कि चीज़ों के मिडल में, है ना, इनके मिडल में इसने चीज़ें मतलब मेमोरीज यहाँ पे उनके बीच में इसने पाया। आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन, वो चीज़ें जिनको मैं फिर से देखना चाहती थी, बट विच ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर, लेकिन जिन मेमोरीज ने मुझे ऑप्रेस किया, सप्रेस किया, मुझे ना बहुत इरिटेट किया। क्यों? क्योंकि वो अजीब स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर में थे, मतलब ठीक से नहीं थे, उस घर में थे जो ठीक से नहीं था, है ना। अब यहाँ पे और या तो इस तरीके से हुआ कि बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, जो मैंने अभी बताया, इस वजह से मुझे ऑप्रेस उन चीज़ों ने किया क्योंकि वो टेस्टलेस वे में थे, मतलब क्योंकि उनमें कोई टेस्ट नहीं था। टेस्ट मतलब देखने में कोई मज़ा ही नहीं था, क्योंकि वो मिस अरेंज्ड या अनसिक्वेंस्ड वे में थे, हेल्टर स्केल्टर में थे, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर, या तो ये रीज़न होता था कि वहाँ पे फर्नीचर जो था वो अगली था, बदसूरत था, ठीक नहीं था, और द मगी बच्चा फिर से वर्ड यूज़ हुआ है, वही मस्टी मतलब होता है मगी, वही बैड स्मेल, स्टेल वाली स्मेल, दैट हंग देयर, है ना, वही स्मेल जो वहाँ पे लटकी हुई थी। आई डोंट नो बट आई स्कार्सली, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा था, बट आई स्कार्सली डेयर टू लुक। आई स्कार्सली बच्चा क्या होता है? स्कार्सली होता है हार्डली, जो ऑलमोस्ट पॉसिबल ना हो। मैंने हार्डली क्या किया काम, मैंने कोशिश की कि मैं देखूं। क्या देखूं बच्चा? अराउंड मी, कि इर्द गिर्द मेरे इस कमरे में क्या क्या चीज़ पड़ी है। आई होप बच्चा आप समझ रहे हैं। अब द गर्ल मूव्ड अ चेयर, अब इस गर्ल ने क्या किया बच्चा? द गर्ल मूव्ड अ चेयर, आई सेट डाउन एंड stared at the woolen tablecloth. I rubbed it, my fingers grew warm from the rubbing. I followed the lines of the pattern. Somewhere on the edge there should be a burn mark that had never been repaired. अब बच्चा इस गर्ल ने क्या किया? इसने चेयर राउंड टेबल जो था उसके इर्द गिर्द चेयर रखी। अब ये कह रही हैं मिसेस एस की बेटी, मैं बैठी और मैंने क्या किया? मैंने वूलन टेबल क्लॉथ जो उस टेबल पे पड़ा था, मैंने उस पर स्टेयरिंग की। स्टेयर बोले तो घूर घूर के देखना, ऐसे, ये क्या है ना। आई रब्ड इट, इसने इसको रब किया, एंड इसकी फिंगर्स क्या हुई? गर्म हुई, वार्म हुई रबिंग से। फिर कह रही हैं ये कि मैंने क्या किया? मैंने इन लाइंस को फॉलो किया। लाइंस को फॉलो करना, सपोज बच्चा मेरे पास अगर ये कोई कपड़ा है सपोज, तो इनकी लाइंस यहाँ पे वो डाली गई हैं, स्टिचिंग की लाइंस, तो मैं उनको फॉलो कर रही थी, हाथ से इनको रिकग्नाइज कर रही थी। और इस हाथ से इन पैटर्न्स को फॉलो करते करते क्या, समवेयर ऑन द एज, इसके कोने पे किसी न किसी जगह वो बर्न मार्क है, वो बर्नट मार्क है, जला हुआ निशान है, दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, जो हमारे घर में जब था उसको हमने कभी रिपेयर नहीं किया। दैट मीन्स यहाँ पे जो टेबल क्लॉथ है वो भी हमारा ही है, ठीक है। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, वापस आएगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर यू, मैंने आपके लिए चाय भी बनाई है, उस मिसेस डॉर्लिंग की बेटी ने बताया। विल यू हैव अ कप ऑफ टी? थैंक यू, मैंने कहा थैंक यू। आई लुक्ड अप, मैंने जब देखा ऐसे, द गर्ल ने क्या किया बच्चा? The girl put cups ready on the tea table. इसने कप्स को रेडी रखा, जिस चाय के उस टेबल पे हम बैठे थे, टेबल की साइड में बैठे थे, वहाँ पे क्या किया बच्चा? उसने कप्स को रेडी रखा, कप्स को ऐसे रेडी रखा, ठीक है ना। लेकिन she had a broad bag, उस गर्ल का भी ब्रॉड बैग था, दैट मीन्स बराबर जैसे उसकी मम्मा का था। Just like her mother, she poured tea from white pot से उसने टी डाली, and all it had was a gold border on the lid. इस white pot के ढक्कन पे गोल्ड बॉर्डर था, बॉर्डर मतलब वो लाइनिंग है ना, जो ब्रिम होती है, वो गोल्ड टाइप का था। लिड पे, लिड होता है बच्चा ढक्कन, ठीक है ना। आई रिमेंबर्ड शी ओपनड अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, और उसके बाद क्या किया? उसने एक बॉक्स खोला और वहाँ से कुछ स्पून्स निकाले। अब ये पॉट, गोल्ड बॉर्डर वाला वो लिड या कुछ स्पून्स निकाले बॉक्स, ये सारे इन्हीं के हैं, ठीक है। दैट्स अ नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस, अपने अंदर से सोचा है तो अच्छा बॉक्स है, मेरा ही है ना। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, ऐसा मुझे लग रहा था कि हर कोई साउंड जो अंदर से मेरी आवाज़ निकल रही है या वो टिंग टिंग जो हो रहा है, वो जिंगलिंग साउंड जो हो रहा है, ये डिफरेंट था मेरे लिए, स्ट्रेंज था, अजीब था, क्योंकि अपनी ही मेमोरीज थी वहाँ पे, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे, ओह यू नो अबाउट देम,
she had turned round and brought me my tea. अब क्या पूछा इससे, क्या इनके बारे में आप कुछ जानते हैं? अब इस मिसेस एस की बेटी ने कहा, अब ये पूछते ही she turned round and brought me my tea, वो जब टी बना रही थी उसने ऐसा किया, समझो कि ऐसे लेके आई, है ना। We have got lots of, हाँ she laughed, उसने हंसा वहाँ से। My mother says it's antique, हाँ मुझे पता नहीं, मेरे मम्मा कहती है, मिसेस डॉर्लिंग की बेटी कह रही है ये एंटीक है। We have got lots more, हमारे पास और भी हैं। She pointed round the room, see for yourself, और उसने क्या किया, उसने रूम में ही क्या राउंड हो गई वो ऐसे, हाँ वो देखिए ना, वो देखिए कितने, मम्मा ने कहा हमारे पास और भी हैं, आप जाके खुद ही देखिए। किसको कह रही है? अपने ही मालिक को कह रही है, मिसेस एस की बेटी को कह रही है वो, क्या आप खुद ही देखिए, सी फॉर योर सेल्फ। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, लेकिन अंदर से वो कह रही है मिसेस एस की बेटी, अरे मुझे ज़रूरत नहीं थी उसकी हैंड को फॉलो करने की, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरी ही थी बच्चा। आई न्यू विच थिंग्स शी मेंट, मुझे पता थी कि ये किन चीज़ों के बारे में बात कर रही है, वही चीज़ें जो मेरी हैं। आई जस्ट लुक्ड एट स्टिल लाइफ ऑन द टी टेबल, मैं किस चीज़ पे मैंने देखा, जो स्टिल लाइफ थी, स्टिल बच्चा जो विदाउट मूवमेंट होगी, जो अभी मेरे सामने ये कप थे, ये थे, ये स्टिल पड़े थे, साइलेंट थे, पीने में रही थी, है ना। As a child, I had always fancied बता, I have always desired, चाहा था मैंने, the apple on the pewter plate। pewter क्या होता है बच्चा? मेटल अलॉय का बना हुआ बच्चा, कोई भी ऐसा प्लेट है ना जिसमें मेटल अलॉय होता है। एंड मैंने क्या चाहा था हमेशा कि मैं इस पे एप्पल्स काटूँ, इसी प्लेट पे खाऊँ, है ना। और ये भी मैंने देखा। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग शी सैड, अब pewter प्लेट के बारे में क्या कहा उसने, हम तो ये हर किसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ कंज्यूमिंग फूड डायरेक्टली फ्रॉम प्लेट, सॉरी एट ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चा, ये ईट ऑफ उस फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसका मतलब होता है बच्चा फूड को कंज्यूम करना डायरेक्टली फ्रॉम अ प्लेट, सिंपली यहाँ पे एट ऑफ फूड को कंज्यूम करना, ठीक है ना। एंड यहाँ पे एट ऑफ द प्लेट्स, यानी प्लेट से खाए थे, हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, जो वॉल पे लटके हुए हैं, इससे हमने खाया था। आई वॉन्टेड सो मच, मैं बहुत चाहती थी इस प्लेट को। एंड यहाँ पे कौन कह रही है मैं बहुत चाहती थी इस प्लेट को, ये कह रही है बच्चा मिसेस एस की बेटी, मैं बहुत चाहती थी इस प्लेट को, मतलब मुझे पसंद था प्लेट, बट इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल, लेकिन अब ये स्पेशल नहीं था। मैं चाहती थी, मेरे मम्मा कहती है तो एंटीक प्लेट है। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, जब मैंने बर्न्ट मार्क, जली हुआ निशान जब मैंने क्या पाया बच्चा, किस पे, टेबल क्लॉथ पे, तो ये गर्ल जो है मिसेस डॉर्लिंग की बेटी, ये मुझ पे कैसे देख रही है, क्वेश्चनिंगली। क्यों, आप क्या देख रहे हैं इस तरीके से, है ना, जैसे वो कुछ पूछना चाहती हैं। यस आई सेड, मैंने क्या कहा, हाँ। You get so used to touching all these lovely things in the house, you hardly look at them anymore. You only notice when something is missing because it has to be repaired or because you have lent it, for example. अब यहाँ पे बच्चा ना, यहाँ पे मिसेस एस की बेटी को अंदर से ना एक गुस्सा भी आ जाता है। अब ये देखो कैसे इनडायरेक्टली टॉन्ट करते हैं इसको, कैसे, हाँ मिसेस डॉर्लिंग की बेटी, ऐसे उनके यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज थिंग्स, आपने अभी स्पून को टच किया, आपको ना टच करने में आप आदी हैं इसके, यूज्ड हैं इसके, लवली थिंग जो भी आपके घर में है, एंड यू हॉन्ट लुक एट देम एनीमोर, एंड आप इनकी तरफ ज़्यादा सीरियसली नहीं देखते हैं। यू ओनली नोट्स व्हेन समथिंग इज, आप तभी नोट्स करते हैं जब कोई चीज़ गायब होती है ना, ये इसको टॉन्ट कर रही है। हाँ रीज़न शायद ये हो सकता है कि इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड, तभी ये या तो इस चीज़ को रिपेयर करना होगा तभी आप इसको मिस करते हैं, और बिकॉज यू हैव लेंट इट, या तो आपने इसको लेंट के, लेंडिंग जो होती है ना बच्चा, लेंड फर्स्ट फॉर्म है, लेंड मतलब किसी को यहाँ से देना, बोरो का अपोजिट है ना, किसी को वहाँ से मांगना होता है बोरो, लेंड होता है यहाँ से किसी को देना। तो अब यहाँ पे टॉन्ट कर रही हैं, या तो बिकॉज यू हैव लेंट इट, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, या तो आपने किसी को दिया होगा, मतलब कि मैंने ही आपको दिया, ये टॉन्ट है यहाँ पे काइंड ऑफ, लेकिन ये उसको समझ नहीं आता है बच्चा यहाँ पे। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई ओन वॉइस, फिर से इसने अपनी ही आवाज़ का वो ना साउंड सुना, बातें कर रही है। आई वेंट ऑन, लेकिन आई कंटिन्यूड, आई रिमेंबर माई मदर वंस एस्क्ड मी, अब फिर से थोड़ा
ये पास्ट में जाती हैं कि अब मुझे तो याद है ना वो टाइम जब मुझे अपनी मम्मा ने कहा था क्या, इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, अगर मैं उसकी, वो पूछ रही थी मुझे क्या तुम मुझे हेल्प करोगी सिल्वर को पॉलिश करने में। सिल्वर मतलब यहाँ पे, सिल्वर मतलब यहाँ पे वही फॉक्स स्पून्स है ना। It was a very long time ago, बहुत टाइम पहले, and I was probably bored that day and perhaps I had to stay at home because I was ill. ये बहुत टाइम पहले की बात है, उस दिन मैं बहुत बोर थी जब मुझे अपनी मम्मा ने पूछा आप मुझे सिल्वर को पॉलिश करने में हेल्प करेंगी। मैं बोर फील कर रही थी एंड मैं बीमार भी थी उस दिन। She had never asked me before, इस तरीके से उसने मुझे पहले कभी नहीं पूछा था। I asked her which silver she meant and she replied surprised that it was a spoons, forks and knives of course। एंड जब मैंने उसको कहा अच्छा आपकी कहने का मतलब क्या है मम्मा, सिल्वर, मम्मा की सिल्वर की, एंड उसको शौक लगा, मतलब मेरी बेटी को पता ही नहीं है। मिसेस एस को शौक लगा था उस टाइम, मेरी बेटी को पता ही नहीं है कि अरे मैं तो बात कर रही हूँ ना किसकी, नाइव्स की, फोक्स की, स्पून्स की, है ना। एंड यहाँ पे एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वाज सिल्वर। जिस चीज़ कटलरी में हम खाते थे हर रोज़ वो सिल्वर ही थी। ये मेरे लिए बच्चा क्या थी, स्ट्रेंज थिंग। कटलरी किसको कहते हैं बच्चा, वही ये चीज़ें होते हैं कटलरी, स्पून्स, फॉक्स, नाइव्स, ठीक है बच्चा। अब इसके बाद क्या है, अब इस वमन ने, सॉरी इस गर्ल मिसेस डॉलिंग की बेटी ने, उसने हंसा फिर से, ठीक है ना। आई बेट यू डोंट नो इट्स आइदर। अब यहाँ पे ये मिसेस एस की बेटी उसको कहता है मैं बेट करती हूँ कि आपको पता नहीं होगा कि ये चीज़ें भी यहाँ पे है। कौन, कटलरी यहाँ पे है, जो मेरे घर में थे वो भी यहीं पे होंगे। आई लुक्ड इंटेंटली विद ईगर अटेंशन एट हर। अब यहाँ पे कह रही है वो मिसेस एस की बेटी, मैंने इंटेंटली यानी विद ईगर अटेंशन उस पर देखा कि ये क्या कहेगी। व्हाट वी ईट विद, शी आस्क्ड, हम किस चीज़ के साथ खाते हैं, आई मीन किसको लेके हम खाते हैं, किस पे खाते हैं। वेल डू यू नो, क्या तुम्हें पता है। शी हेजिटेटेड, थरथराई थोड़ा। शी वॉकड टू द साइड बोर्ड एंड वांटेड टू ओपन अ ड्रॉअर। आई विल लुक, इट्स इन हियर। अब यहाँ पे क्या उसने किया, वो थोड़ा हेजिटेट हो गई और वो क्या, साइड बोर्ड की तरफ चलेगी। साइड बोर्ड क्या होता है बच्चा, साइड बोर्ड होता है एक ऐसा अलमीरा या ऐसा बॉक्स जिसमें एक कटलरीज वटलीज रखते हैं, जिसमें ड्रार वार होता है। उस साइड बोर्ड की साइड से गई और वहाँ से क्या किया, ड्रार खोला बच्चा, है ना। ड्रार खोला और कहा कि देखिए यहाँ पे वो चीज़ें हैं, है ना, सेम कटलरी यहाँ पे है। अब मैंने क्या किया काम, आई जंप्ड अप, I was forgetting time, मैं भूल गई थी कि मेरी तो रिटर्न ट्रेन भी है ना। I must catch my train, मुझे जल्दी अब क्या करना है, मुझे ट्रेन पकड़नी है। आप मुझे बताइए बच्चा, क्या ये अभी मिसेस डॉलिंग से मिले, नहीं मिली। क्या इसने सारी अपनी चीज़ें देखी वहाँ पे, देखी, लेकिन अभी वापस नहीं ली इसने, है ना। अब इसने क्या किया, एज आई, ये कह रही है बच्चा, हाँ कहाँ गया बच्चा, सॉरी, हाँ सॉरी। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉअर, डोंट यू वांट टू वेट फॉर माय मदर, नो आई मस्ट गो, आई वॉक टू द डोर। अब मैंने क्या कहा, उसने अपना हाथ ड्रॉअर पे ही रखा और कहा क्या तुम वेट नहीं करना चाहते हैं मेरी मम्मा का। मैंने कहा नहीं, मुझे जाना ही जाना है। अब जब मैं डोर की तरफ गई, अब गर्ल ने क्या किया, द गर्ल पुल्ड द ड्रॉअर ओपन, उसने ओपन ही छोड़ा इसको। आई कैन फाइंड माई ओन वे, अब मुझे पता था मुझे अब अपना रास्ता चुनना है। अब ये कह रही है पे मिसेस एस की बेटी, एज आई वॉक डाउन द पैसेज, जब मैं इस गली से नीचे उतरी मैंने क्या सुना, द जिंगलिंग। जिंगलिंग क्या होता है, वो मेटालिक रिंगिंग साउंड बच्चा, टिन टिन टिन। तो मैंने जिंगलिंग साउंड सुना, किसका, स्पून्स का और फॉक्स का। वही मेरे अंदर से मैंने सुना, मिसेस डॉलिंग की बेटी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड के एक कोने पे, एंड पे, आई लुकड अप एट द नेम प्लेट, वहाँ पे वही एड्रेस लिखा था। जब मैंने नेम प्लेट पे नज़र डाली, मर्कनी स्ट्रीट, इट सेड आई हैड बीन एट नंबर 46, दैट मीन्स शी वॉज एट द एग्जैक्ट एड्रेस, वहीं पे वो थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट बट नाउ आई डिडंट वांट टू रिमेंबर इट एनीमोर। एड्रेस बराबर करेक्ट था, लेकिन मुझ में ऐसी फीलिंग्स आ गई कि अब मैं ये एड्रेस याद रखना नहीं चाहती हूँ, ठीक है। अब ये इसने अपना ये डिसीजन अब लिया, आई वुड नॉट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू। कब, ये बच्चा देखो कितना इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे बता रही है ये मिसेस एस की बेटी। ये कह रही है मैं तो इस एड्रेस पे वापस नहीं जाऊंगी।
मैं याद नहीं रखना चाहती हूँ, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। क्यों? रीज़न क्या है? बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स, वो चीज़ें जिनकी लिंक होगी आपकी मेमोरी के साथ, एंड वो मेमोरी जो आपकी फैमिलियर लाइफ के साथ होगी, फॉर्मर टाइम्स की मेमोरी है ना, फॉर्मर मतलब पास्ट टाइम्स की मेमोरी, उनका वैल्यू बच्चा ख़त्म हो जाता है तब कब? जब इनको सिवर किया जाए, जब इनको कट, सेपरेट, सेग्रीगेट किया जाए। किन से? उन चीज़ों से। जब इन चीज़ों और आपकी यादों को कट किया जाता है तो इनका वैल्यू ख़त्म हो जाता है। दे लूज देयर वैल्यू। यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, जब आप उनको फिर से देखते हैं अजीब सराउंडिंग्स में, अजीब प्लेसेस में। And what should I have done with them in a small rented room where the shreds of blackout paper still hung along the windows? अब यहाँ पे कह रहे हैं अरे अब मुझे उन चीज़ों के साथ क्या काम है, उन कटलरीज एक्स्ट्रा इन ऑब्जेक्ट्स के साथ क्या काम है? जो ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे हैं? जो ऑब्जेक्ट्स बचा एक स्मॉल रेंट वाले रूम में है जहाँ पे श्रेड्स ऑफ ब्लैक पेपर, श्रेड्स बचा होते हैं छोटे छोटे पीसेस जो ब्लैक पेपर्स हैं। ब्लैक पेपर्स मतलब यहाँ पे काले वो पेपर्स, न्यूज़पेपर्स व्हाटएवर, वो अभी भी क्या हंग हैं, लटके हुए हैं। कहाँ पे? विंडोज़, जहाँ पे आप देखते हैं ना पुराने ज़माने में भी वो खिड़कियाँ या दीवारों पे पेपर्स होते थे या चिपकाते थे जहाँ पे लगता था कि छेद है ना। And no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer. And उस जगह में क्या करूँ जहाँ पे हैंडफुल ऑफ कटलरी जो हाथ में आ जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है वहाँ पे ड्रायर में, उस चीज़ को मैं क्या कहूँ? अब मैंने यहाँ पे इंटेंशन क्या लिया, लास्ट में डिसीजन क्या था फाइनल जब मैं वापस नहीं, आई रिजॉल्व्ड, आई डिसाइडेड टू फॉरगेट द एड्रेस। मैं एड्रेस को भूल ही जाऊँगा, मुझे इस एड्रेस पे जाना ही नहीं है। एड्रेस किसका? ऑफ ऑल द थिंग्स, उन सारी चीज़ों का आई हैड टू फॉरगेट, जिनका मुझे भूलना ही था एड्रेस। दैट वुड बी द ईजीएस्ट, जो मेरे सुकून के लिए ठीक होगा, जो सबसे इजी होगा। अगर सबसे इजी होगा तो क्यों होगा इजी? क्योंकि बच्चा इजी इसलिए होगा क्योंकि मेरी मेमोरीज इन चीज़ों के साथ जुड़ी हैं बच्चा। आई होप बच्चा यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। तो बच्चा अब मैं लास्ट में यहाँ पे बच्चा आपकी एक समरी बताता हूँ इस सारे का जो भी हमने पढ़ा। बच्चा समरी ये है इसकी, हम देखते हैं बच्चा यहाँ पे जो मिसेस एस हैं, जंग से पहले मिसेस एस अपनी सारी बिलोंगिंग्स देती हैं एक एक्विटेंस को जिसका नाम होता है मिसेस डॉर्लिंग, एंड मिसेस डॉर्लिंग ये सारी चीज़ें ले जाती हैं घर, और मिसेस डॉर्लिंग का इंट्रोडक्शन कराती हैं मिसेस एस, है ना, किससे? अपनी बेटी से। ठीक है, अब जंग के बाद शायद इसकी मम्मा भी मर गई होती है और इसकी मम्मा ने उसको एड्रेस बताया होता है अपनी बेटी को कि मेरी बिलोंगिंग्स कहाँ पे है, एंड जो ये मिसेस एस हैं बच्चा ये मर गई होती हैं, इसकी बेटी आती है कि मैं उन सारी चीज़ों को जो मेरी मम्मा ने उस मिसेस डॉर्लिंग को दी थी वो मैं वापस ले आऊँ, उस एड्रेस पर जाऊँ। जब उस एड्रेस पर जाती हैं वहाँ पर उसको वो इग्नोर करती हैं, बताती हैं कि ये वो एड्रेस नहीं है, या इग्नोर करती हैं, दोबारा यहाँ नहीं आना। तो ये वापस जाने का सोच रही है, तो जाते जाते ट्रेन में उसको याद आता है वो सारी चीज़ें जिससे इसका एड्रेस क्या रिस्टोर हो जाए, हाँ यही एड्रेस है। फिर जब वो दूसरी बार वापस आती हैं वहाँ पे मिसेस डॉर्लिंग की बेटी होती हैं उस घर में, अंदर आती हैं, बैठती हैं, वो सारी कटलरीज, एंटीक प्लेट्स, हुनक्का, ये सारी चीज़ें देख के शौक में पड़ जाती हैं। मेमोरीज उन चीज़ों के साथ जुड़ी होती हैं बच्चा। टेबल क्लॉथ देखता है, वो कार्डिगन देखता है बच्चा, एंड वो निकलती है वहाँ से। वो ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि अब मुझे इस सारे एड्रेस को भूल ही जाना है, वो एड्रेस जिसका वैल्यू अब ख़त्म हो गया है, सॉरी वो चीज़ें जिनका वैल्यू अब ख़त्म हो गया है, एंड वो चीज़ें जो पड़ी हुई है एक स्मॉल रेंटेड रूम में, जिन पे विंडोज़ पे अभी भी वो क्या वही टोर्न पीसेस ऑफ ब्लैक पेपर जो है, श्रेड्स हैं ब्लैक पेपर के लगे हुए, और वहाँ पे हैंडफुल ऑफ कटलरीज ही रह गए हैं। अब मुझे अपनी मेमोरीज को क्यों कनेक्ट करना है इसके साथ, तो ये मेरे लिए ईजीएस्ट होगा, इसीलिए मैं इस एड्रेस को भूल ही जाऊंगी। दैट्स इट बच्चा, स्टे ब्लेस्ड, डोंट फॉरगेट टू फॉलो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, स्टे ब्लेस्ड।